नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है आपके खाने की प्लेट में क्या है? आपके खाने की प्लेट में चावल नहीं, उसके साथ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जहर है। क्या आपको मालूम है पंजाब के एक जिले बठिंडा से ट्रेन चलती है जिसे कैंसर ट्रेन के नाम से भी जाना जाने लगा है। वहां निकलने वाली इस ट्रेन में कई लोग ऐसे होते हैं और कई रिसर्च में यह भी बताया गया है कि 70% तक के लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित बताए जाते हैं और एक दूसरे गंतव्य पर पहुंचते हैं जहां उन्हें कैंसर का इलाज मिलने की उम्मीद होती है। साथियों, ये केवल पंजाब के बठिंडा तक ही सीमित नहीं है। यदि आप हरियाणा के करनाल में जाएं तो वहां का चावल भी कोई कम खतरनाक नहीं है और ऐसे कई और जिले हैं हरियाणा राज्य में। साथियों, आपको भूलना नहीं चाहिए ऐसे ही मामले चेन्नई से आने वाली सब्जियों में भी पाए गए थे, जब केरला में एक समय पर कई मामले आए जिनमें कैंसर पाया गया और वो कैंसर खाने से जुड़ा था। तो साथियों, आखिर हमें कैसे इस कैंसर और कैंसरस फूड से बचना है और क्या है इसकी वजह, इस पर भी बात करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। आइए शुरू करते हैं। साथियों, ये बात शुरू होती है किसानों की आमदनी से। आखिर किसानों के पास कितनी जमीनें हैं? जमीनें कम होती चली गई, नौकरियां रही नहीं, तो आखिर किसान कैसे अपना पूरा खर्चा निकालता, कैसे अपनी आमदनी दोगुनी तिगनी करता? साथियों, इसी वजह से हम देखते हैं कि लगातार ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल होता है खेती करने में। और यदि हम बात करें पंजाब हरियाणा की, जिसे राइस बाउल भी कहा जाता है या फिर चावल का कटोरा आप कह सकते हैं, या कहिए कि इसी से देश भर के अंदर चावल गेहूं भेजा जाता है जिससे देश का पेट भरता है और हम देखते हैं जो सस्ता अनाज से लेकर चावल तक मुहैया किया जाता है। साथियों, लेकिन इन किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई, जिसके बाद इन्होंने जो आधुनिक तरीके हैं अपनाए और जिस पर सरकार ने कभी कोई नजर नहीं रखी। आखिर ये जो दवाइयां हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जब छिड़के जाते हैं तो इनका एक लंबा असर वहां की धरती में होता है। सॉइल हेल्थ जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी जांच करने की जिम्मेदारी सरकार पर है और सरकार को इसे मुफ्त में मुहैया कराना भी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं देखी गई, जिसकी वजह से साल दर साल इस मिट्टी की जो हालत है खराब होती गई। और आप यदि देखेंगे नजदीक से पंजाब हरियाणा की मिट्टी को या अन्य राज्यों की मिट्टी को भी, तो उसके अंदर मिट्टी कम और रेत जैसा ज्यादा मालूम पड़ता है, जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ताकतवर चीजें जो इनऑर्गेनिक ही होंगी उन्हें डालें। चूंकि हम देखते हैं ऑर्गेनिक तरीके से जब हम जमीन को तैयार करते हैं लंबा समय लेती है, लेकिन उतना समय न किसान के पास है और ना ही किसान की जो उपज आएगी उसकी लागत को निकालने में सक्षम हो पाएगा। तो साथियों, ये बड़ी वजह बनती चली गई और जिसकी वजह से हम देखते हैं बठिंडा, करनाल या अन्य क्षेत्रों में जहां सब्जी से लेकर चावल और अन्य जो उपज है उनमें बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स की मात्रा पाई जाती है। साथियों, अब दूसरी बात करते हैं कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वे सोइल हेल्थ पर काम करें, अवेयरनेस कैंप्स चलाएं और जो किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं उसकी बजाय चर्चा होनी चाहिए कि किसान को कैसे सर्वोत्तम मूल्य दिया जाना चाहिए। हम यही सुनते आते हैं कि किसान की फसल सड़ गई, खरीदने वाला कोई नहीं मिला। इसकी बड़ी वजह है सरकार द्वारा कीमतों पर लगाम लगाना, अंकुश लगाना, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों से आने वाले बिस्किट की तो साल दर साल आप कीमत बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन किसान के अनाज, उसके चावल, उसकी सब्जियां या उसके गन्ने का रेट वैसा नहीं बढ़ता है। और यही वजह है कि जिस तरह से हमने किसान की स्थिति को बदलते हुए देखा है, बुरा होते हुए देखा है, उसमें साल दर साल इजाफा हो रहा है। तो साथियों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस पर
और भी पढ़ेंगे और भी सर्च और रिसर्च करेंगे, जिसके बाद आप यह भी देखेंगे कि जो हर रोज आप सब्जियां खाते हैं, चाहे उसमें भिंडी हो, शिमला मिर्च हो, टमाटर हो या अन्य कोई सब्जी हो, उन पर कितना पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है ताकि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। साथियों, यहाँ गौर फरमाने वाली एक और बात है, यदि आप वाकई अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो कोशिश करें कि अपने घर में ही एक किचन गार्डन बनाएं। यदि आपकी छत है तो उस छत पर ग्रो बैग के माध्यम से सब्जियां लगाएं। कम से कम आप टमाटर जैसी सब्जी जो रोज इस्तेमाल होती है और ज्यादातर दालों से लेकर सब्जियों में छौंक में काम आती है, उसे अपनी छत पर ही उगाएं। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान है इसे उगाना। YouTube पर कई वीडियोस हैं इससे संबंधित, आप हमारे लिंक में भी देख सकते हैं कुछ ऐसी वीडियोस जो आपको फायदा पहुंचाएंगी। आपको इस बर्डन को कम करना है, जनता के ऊपर से भी, सब्जी वालों के ऊपर से भी, सरकार के ऊपर से भी, और खुद का किचन गार्डन बनाकर भी आप कम से कम टमाटर जैसी सब्जी उगा सकते हैं। वैसे तो साथियों, आप बड़े बड़े किचन गार्डन देखेंगे जहां लोगों ने भिंडी से लेकर अन्य सब्जियों को भी उगाया है, लेकिन कम से कम हम टमाटर तो उगा ही सकते हैं। साथियों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, जिसका पर्पस था न केवल आपकी थाली के विषय में आपको बताना, बल्कि इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आपको बताना कि कैसे आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। आपके इस पर क्या कमेंट्स हैं, आपके क्या सजेशंस हैं सरकार को, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को, जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।